नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम बड़सर विधानसभा में हैं और मेरे साथ हिमुडा के नए चेयरमैन राजेश बनियाल जी हैं, जो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति जो है वो प्रदेश सरकार ने जो है वो इनको बड़ी कमान सौंपी है और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में क्या प्लानिंग इनकी रहने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या देखने को मिलेगा नया सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे हिमुडा के बीओडी में डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके साथ ही मैं प्रदेश के माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग श्री राजेश धर्मानी जी का भी धन्यवाद करता हूं। उनका भी आशीर्वाद इस मेरी नियुक्ति में रहा है। ऐसा है, जैसे ही हिमुडा जो है हिमाचल हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका नाम है, और इसका जो काम है वो डिफरेंट लोकेशन पे प्रदेश में जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी वहाँ पे कॉलोनीज का निर्माण करना है जी। तो जैसे भी हमें जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी वहाँ हम इसमें प्रयासरत रहेंगे, और बड़सर में स्वाभाविक तौर से हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ कहीं ज़मीन मिल जाए तो हम यहाँ भी एक कॉलोनी स्थापित करने की कोशिश करेंगे जी। राजेश जी, बात करेंगे हिमुडा के अगले प्लानिंग की। क्या आज के समय में जैसे कॉलोनीज का दौर है या फ्लैट खरीदने का लोगों में जज्बा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगह जगह फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो क्या बड़सर विधानसभा में ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे लोगों को, बड़सर के लोगों को सुविधा प्राप्त हो पाए? जी हाँ, बड़सर में भी हम ज़मीन तलाश रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी बात हुई है, और लोगों से भी हम प्राइवेट भी लैंड परचेज कर सकते हैं, तो लोगों से भी हम कांटेक्ट में हैं। जैसे ही हमारे सूटेबल जगह कोई उपलब्ध हो जाती है, 50-100 कनाल का हम पीस ऑफ लैंड देख रहे हैं, जहाँ मिलेगी वहाँ इमीडिएटली हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे जी। सर, प्रदेश की बात करेंगे। इस समय आपदा का दौर प्रदेश में है और आप भी बड़सर के नेताओं में गिने जाते हैं, काफ़ी नाम है आपका बड़सर विधानसभा में, अब तो प्रदेश में हो गया। क्या मदद हो पा रही है सर प्रदेश में? देखिए, इस वक्त जो है वो बहुत ही भयंकर आपदा हमारे प्रदेश के ऊपर आ गई है, और अगस्त के महीने में भी, लास्ट अगस्त है, तब भी मतलब बारिशों का दौर इतना ज़्यादा है कि मतलब यहाँ तो 15 अगस्त तक वैसे मानसून ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती थी, लेकिन इस बार जो है सितंबर आने वाला है, लेकिन हमारी मतलब त्रासदी जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो सेंटर से जो हमें मदद चाहिए वो हमें पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी चंबा में गए हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, जो उनको संभव सहायता हो सकती है वो कर रहे हैं। सर, बड़सर आम जन की बात करेंगे। बड़सर के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, उनका सदन में ये आरोप रहा कि एचआरटीसी के रूट बंद कर दिए, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। आपका क्या जवाब रहेगा सर? देखिए, एचआरटीसी के रूट्स जो हैं वो उनके समय में ही बंद हो गए थे। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उसी समय बंद हो गए थे, तब उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं। अब वो अपोजिशन में चले गए तो उधर की बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए बात करेंगे माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी। और जहाँ तक मेडिकल में, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में उनको बता दिया था कि हम जल्दी ही नियुक्ति करने वाले हैं। तो सर, उनका ये भी आरोप रहा है कि रेफरल हॉस्पिटल बड़सर बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिस लेवल का बड़सर हॉस्पिटल है उस लेवल का इलाज तो यहाँ होता ही है। वैसे तो हमीरपुर में भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो उनकी कैपेसिटी से बाहर है, उनको तो जाना ही पड़ेगा बाहर। जी सर, इसके अलावा बात करेंगे आने वाले समय में आपका क्या विकास का क्या मुद्दा रहेगा प्रदेश के लिए और बड़सर के लिए खास तौर? बड़सर के लिए जो भी संभावनाएं, जैसे बस स्टैंड का मुद्दा है,
मेडिकल फैसिलिटी की बात है, वो सारी बातें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से के पास रखेंगे और उनमें प्रयास करेंगे कि वो जल्दी उनका समाधान हो जाए। जी और भी जैसे हिमुडा की कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मुझे दायित्व मिला है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे। जी राजेश जी, बात करेंगे बड़सर के कांग्रेस की। बड़सर में आपके अलावा, आपके बयानों के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा है जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कोई भाजपा के नेताओं के बयान का जवाब देता है। ऐसा क्या है कि बड़सर में कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो अपोजिशन के मतलब क्या कह सकते हैं, उनको प्रश्न है कि यहाँ कांग्रेस जो है वो सुप्त अवस्था में चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखो, हमेशा जब जब समय की डिमांड होती है तब बड़सर को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन शायद बड़सर को इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दी होगी जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी। आप देखो, एक्स सर्विसमैन के जो वाइस चेयरमैन है वो बड़सर कंस्टिट्यूंसी से हैं, जबकि अब उनको एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया वहाँ के चेयरमैन का। तो और बहुत सारे पदों पे बहुत सारे लोग हैं। और डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है, वो डेवलपमेंट भी हमारे पास 132 करोड़ की जो सबसे बहुत बड़ी सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसको भी पीछे विधानसभा में क्वेश्चन रेज करके अपोजिशन ने उस काम को डिले करा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसमें एसआईटी गठित की और उसमें कुछ नहीं पाया गया। तो आज वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम जो है वो तेज गति से चला हुआ है। कल ही मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी जल शक्ति विभाग के, तो वो कहते हैं कि हमने भी उनको रिक्वेस्ट की कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है और इसमें मुख्यमंत्री जी भी पर्सनली इंटरेस्ट लेके इस काम को कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जून जुलाई 2026 में जो है हम टैंक में पानी डाल देंगे और लोगों को इसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। राजेश जी, मेरा यहाँ पे सवाल था कि ये जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपने स्तर पर जायजा ले रहे हैं बड़सर विधानसभा का, लेकिन मैं स्थानीय नेताओं की बात कर रहा था कि स्थानीय नेता आपके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस में बचा जो कोई किसी के भाजपा के नेताओं के बयान का जवाब दे पाए। कोई भी नहीं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ की स्थानीय जनता से भी मिले, उनका ये बार बार आरोप रहा कि कोई भी कांग्रेस का नेता राजेश बनियाल के अलावा कोई मिलने नहीं आता है। ऐसा क्यों सर? ये ऐसा नहीं है। सभी लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होके लोगों के पास जाते भी हैं, लोगों की समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, अपोजिशन ऐसा ब्लेम करती रहती है। जी सर, इसके अलावा बात करेंगे जो प्रदेश में इस समय स्थिति है, आपदा राहत लोगों को पहुंचाई जा रही है, क्या हिमुडा विभाग जो भी है वो आपदा में जो फंसे हुए लोग हैं जैसे उनकी कोई मदद करेगा सर? हिमुडा बेसिकली तो एक कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो उनकी संभव जहाँ विभाग हैं उनके ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो मदद कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई डायरेक्शन रहेगी सर? हमारी तरफ से यही डायरेक्शन रहेगी कि जहाँ भी जैसे हमारे डिवीजन हैं कि जैसे मंडी में डिवीज़न है, तो वहाँ अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ जो हमारे लोग हैं वो उसमें मदद करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बड़सर की और हिमाचल की जनता को? बड़सर और हिमाचल की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, एक तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है 5 विधानसभा क्षेत्र का, उसमें से हमें मुख्यमंत्री मिले हैं और ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने, जैसे सुखाश्रय योजना है जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं, ऐसे काम उन्होंने कर दिए जिन लोगों की कभी कोई डिमांड नहीं रही। जो बच्चे उस योजना के अंतर्गत आए हैं उनकी तो किसी ने डिमांड की नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद उनके बारे में उन्होंने सोचा और उनके लिए वो कानून लेके आए। ऐसे मुख्यमंत्री मिलना जिनकी कमिटमेंट और उनकी जो दृढ़ संकल्प है काम करने का, वो शायद ही इससे पहले हमें मिला होगा। तो मेरी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता से यही अपील रहेगी कि आने वाले समय में हमें माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथ मजबूत करने हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में भी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी और दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी। चलिए
बहुत बहुत बधाई सर आपको एक बार फिर। ये धन्यवाद। थे हमारे साथ राजेश बनियाल जी, जिन्होंने प्रदेश की स्थिति और हिमुडा में नए डायरेक्शन देने की बात कही है और बड़सर में क्या स्थिति है उसके बारे में भी चर्चा की। आने वाले समय में जो विकास होगा उसके बारे में भी चर्चा हमसे की और ये नई डायरेक्शन और हिमुडा में नए आने वाले आयाम जो हैं वो स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा राजेश बनियाल जी का कहना है। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहें एसएम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।